दोस्तों पहाड़ों की लाइफ बहुत कठिन तो होती है पर बहुत ही सुकून भरी और बहुत ही सुंदर होती है। वहाँ पर मेहनत तो करनी पड़ती है लेकिन वहाँ पे जो आपको नेचर से जो प्योर चीज़ें मिलती हैं वो आपको और कहीं नहीं मिल सकती है। हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक कंप्लीट करने के बाद हम लोग आगे बढ़ चले हैं अपने सफ़र के लास्ट यानी कि आखिरी पड़ाव की तरफ, जो है कल्पेश्वर महादेव। ये सामने रहा विष्णु प्रयाग, सबसे पहला प्रयाग है ये पंच प्रयागों में से। यहाँ सामने से आ रही है धौली गंगा नदी और ये है आपकी विष्णु गंगा और धौली गंगा मिलकर आपकी बनाती है अलकनंदा रिवर। चलो भाई, विष्णु प्रयाग के पास ही ये जो ब्रिज आता है, इसके बाद जोशीमठ का इलाका स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से पहले हमको जोशीमठ पहुँचना होगा। जोशीमठ हम लोग पहुँच चुके हैं। क्योंकि जोशीमठ ऊंचाई पर है तो यहाँ से 15 किलोमीटर हमको डाउन जाना पड़ेगा नीचे नदी के किनारे, और यहाँ पर आती है ये हेलंग नाम की जगह। हेलंग से 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है आपकी उर्गम वैली। अभी हमें यहाँ से लेफ़्ट साइड को टर्न लेना है क्योंकि अभी हम लोग आ रहे हैं जोशीमठ की तरफ से। अगर कर्णप्रयाग की तरफ से आ रहे होते तो हमें फिर राइट साइड को मुड़ना पड़ता। दोस्तों कल्प घाटी में आपका स्वागत है। तो चलिए, हमने एंटर कर लिया है उर्गम वैली के लिए। स्टार्टिंग में तो रास्ता थोड़ा ठीक ठाक जैसा ही है, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे डिफ़िकल्टीज़ बढ़ती जाएगी। सबसे पहले ये ब्रिज आता है जिसको कि क्रॉस करना पड़ता है। इस ब्रिज तक रास्ता बहुत ठीक है, उसके बाद थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ आने वाली है। बारिश के दिनों में तो ये रास्ता और भी ख़राब हो जाता है। अब इस रास्ते की हालत देखिए। हम लोग आगे वाली जो गाड़ी जा रही है उसकी बराबरी में चल रहे थे क्योंकि हमें रास्ता अच्छे से मालूम नहीं था। और अब आप रास्ता देख सकते हैं, ये बहुत ही पतला वन वे रास्ता है। कहने के लिए तो यहाँ पे 2017 में सड़क आ गई थी, बट सड़क के हाल बहुत बुरे हैं। यहाँ पर गिरते गिरते बच रहे हैं। ऑफ रोडिंग का पूरा आनंद आप उठा सकते हैं यहाँ पर। माना कि यहाँ पर ट्रैक नहीं है लेकिन इतना आसान भी नहीं है ये रास्ता। देख सकते हैं आप लोग, ये चीज़ें ज़्यादा ब्लॉग्स में आपको देखने को नहीं मिलेगी जो ऑफ रोडिंग वाला यहाँ का सीन है। और यही सब कंटिन्यू होने वाला है अगले 7 से 8 किलोमीटर तक। ऐसा ही रास्ता आपको मिलने वाला है और उससे भी खतरनाक मोड़ आपको रास्ते में देखने को मिलने वाले हैं। कहीं कहीं पर मुझे उतरना भी पड़ेगा क्योंकि रास्ता इतना ख़तरनाक है कि हम लोग आधा फीट बाइक कीचड़ में धंस जा रही है यहाँ पर, और कहीं पर पानी। ओह गॉड। हाँ, अगर ट्रैक की बात आई है तो ट्रैक से एक बात और निकल के आती है कि जब यहाँ पर 2017 में रोड आई थी तो उससे पहले यहाँ पर आपका कल्पेश्वर के लिए पैदल ट्रैक वगैरह हुआ करता था। और जब रोड आई तो उसके बाद से जो वहाँ आना जाना है वो बहुत आसान हो गया है। चलो इधर से भी निकल गए। ऐसे ही बहुत सारे ऑफ रोडिंग यहाँ पे प्रॉब्लम्स। जो लोग ट्रैक के शौकीन होते हैं वो यहाँ से बहुत सारी जगह पर ट्रैक के लिए जा सकते हैं, जैसे कि रुद्रनाथ, मदमहेश्वर है, नंदी कुंड, भगवान नारायण की वो है बंसी नारायण, फ्यूला नारायण, तुंगनाथ और पांडव सेरा के लिए यहाँ से ट्रैक का रास्ता जाता है। पांडव सेरा में ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि पांडवों ने यहाँ पर धान की खेती की थी और यहाँ पर नेचुरली जो है धान वगैरह उग जाते हैं। वहाँ पर मतलब किसी को धान बोने की ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना ख़तरनाक रास्ता है, बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है यहाँ पर। और मैं बाइक से उतर गई हूँ क्योंकि इस रास्ते में बाइक स्लिप कर रही थी। आप देख सकते हैं रास्ते की कंडीशन कैसी है यहाँ पर। और वो सामने जो झरना है ना वो भी काफ़ी डेंजरस है। इस झरने में बाइक बहने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि पानी में स्पीड बहुत ज़्यादा है जो देखने में पता नहीं चल रहा है। दोस्तों उर्गम वैली का नाम उर्गम वैली इसीलिए पड़ा क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पर महर्षि उर्ग ने तपस्या की थी और उनके नाम पर इस जगह का नाम उर्गम, इस वैली का नाम उर्गम वैली पड़ गया है। उर्गम वैली के अंदर कम से कम 12 गाँव हैं। और सबसे बड़ी बात,
इस वैली में रहने वाले लोगों का मेन काम है खेतीबाड़ी। अगर यहाँ पे कल्पेश्वर महादेव मंदिर की इतनी पॉपुलैरिटी नहीं होती तो यहाँ के लोगों को बाकी दीन दुनिया से ज़्यादा ऐसा कोई मतलब नहीं है। वो लोग अपना आराम से खेतीबाड़ी करते हैं और अपना लाइफ स्पेंड करते हैं। वो लोग खेतीबाड़ी करते हैं, वहाँ पर मंडुआ, धान, गेहूँ, राजमा और भी बहुत सारी दालें वो उगाते हैं अपने खेतों में। इस खूबसूरत सी उर्गम वैली के सुंदर से गांव देवग्राम, यहाँ पर बहुत सारे होम स्टे हैं देवग्राम में। यहाँ पर आप रुक सकते हैं। हम लोग आज रुकेंगे नहीं क्योंकि हम लोग को आगे जाना है वापस। यहाँ के लोग सामने वाले जो है आपको पहाड़ी के टॉप दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है अभी, वहाँ पर जाते हैं उस तरफ को कीड़ा जड़ी वगैरह लेने के लिए, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव जड़ी बूटी है। सामने से झरना दिखाई देने लगा है और इसका मतलब हम लोग बहुत ही पास पहुँच चुके हैं। तो ये पार्किंग एरिया है कल्पेश्वर महादेव मंदिर का, और इसके बारे में डिटेल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जो भी डिटेल लिखा हुआ है। कल्पगंगा नदी नीचे बहती है। और आप ये मेरे पैर देखिए, मेरे पैरों के ये हाल हो चुके हैं और भी गंदे हो चुके हैं, अभी कैमरा में नहीं आएगा। ये वाला भी पूरा गेटअप हमारा इसी रेनकोट में होने वाला है। और यहाँ आते ही ना बारिश पड़ने लगी है और पीछे एक पीक है माउंटेन का, उसमें स्नोफॉल भी हो रहा है। अब चलते हैं नीचे मंदिर की तरफ को। 300 मीटर आगे है। पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है क्योंकि हमने 3 दिन से लगातार हेमकुंड का ट्रैक किया है। 2 दिन हेमकुंड जाने में और 1 दिन आज वापस आने में। तो ये आप झरना देख सकते हैं, कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पर। यहाँ का गेट ब्रिज, इस पुल को पार करके जाना पड़ेगा, झूला पुल को। फ्लैग्स लगे हुए हैं यहाँ पर। नीचे बह रही है कल्पगंगा नदी और वो उधर ऊपर वहाँ से स्टार्ट हो जाता है ट्रैक। तुम्हारे चलने से पूरा झूला पुल हिल रहा है, मत करो ना। ट्रैक करते हुए ऊपर हमें जाना है इस समय। आप देख सकते हैं कि रास्ता कितना यहाँ का पतला है। भीड़ भाड़ ज़्यादा यहाँ पे होती नहीं है क्योंकि ये अभी भी थोड़ा सा अनएक्सप्लोर टाइप का है। ज़्यादातर लोग दूसरे धामों में जाते हैं, बट यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं, और जो आते हैं वो पूरी श्रद्धा से यहाँ पर आते हैं। शूज़ यहाँ पे उतार देती हूँ। मंदिर के प्रांगण में ही आप पंच केदार और ये सामने 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर सकते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर को पांडवों ने बनाया था, या फिर पांडवों को यहाँ पर भगवान ने दर्शन दिए थे अपने जटा के रूप में, तो उन्होंने यहाँ पे मंदिर बना दिया था। और ये सामने आप देख सकते हैं एकमात्र यहाँ पे ये शॉप है, और यहाँ पे नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम रहती है। कल्पेश्वर महादेव से ठीक 3 किलोमीटर ऊपर फ्यूला नारायण का मंदिर है, और नीचे जो कल्पगंगा नदी बह रही है इसका नाम हिरणावती नदी भी है। ये रहा कल्पेश्वर महादेव का मंदिर। देखिए एक बहुत बड़ी शिला के नीचे मंदिर बसा हुआ है, और ये पेड़। चलो पहले मैं पूजा कर लेती हूँ। इस मंदिर के पुजारी जो होते हैं वो यहाँ के राजपूत नेगी लोग होते हैं, जिनको भल्ला वगैरह भी कहा जाता है। भल्ला कहा जाता है कि स्टार्टिंग में कई साल पहले, अंग्रेज़ों के टाइम की बात है, उस समय वो लोग उत्तराखंड के ब्राह्मण लोग जो होते थे उनमें
काउंट होते थे, भट लोग होते थे। बट उस समय क्या होता था ना, सेना में भर्ती होने के लिए अंग्रेज़ सरकार केवल राजपूतों को ही ज़्यादा मतलब जो आपकी प्रायोरिटी होती है वो देती थी, तो जिसकी वजह से इन लोगों ने अपने आप को नेवी में कन्वर्ट कर लिया। पंच केदारों के बाकी मंदिरों की तरह ही इस मंदिर को भी कत्यूरी शैली में बनाया गया है। मंदिर के ठीक बाईं तरफ को कल्प गंगा नदी बह रही है और इसी पहाड़ में ऊपर की तरफ को लगभग 3 किलोमीटर की डिस्टेंस में शिव के आराध्य नारायण का मंदिर है। इस मंदिर में भगवान शिव की जटा के रूप में पूजा होती है। पांडवों के भी प्रतीक यहाँ पे रखे हुए हैं क्योंकि पांडवों ने ये मंदिर का निर्माण कराया था। और इसके अलावा मंदिर के अंदर खड़े होकर के पूजा की जाती है और एक बारी में वहाँ पे 5-7 लोग से ज़्यादा लोग नहीं जा पाते हैं क्योंकि इतना स्पेस नहीं है वहाँ पर। तो दर्शन हमने कर लिए हैं, अब हम आगे की तरफ को बढ़ते हैं वापस। अगर आप इस वीडियो में आए हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, मैं अपने चैनल में शॉर्ट वीडियोस भी डालते रहती हूँ। आई होप आपको वो पसंद आते हो, उनको भी देखिए, उनको भी लाइक कीजिए, है ना। लाइक करने में क्या जाता है। अगर आपने इस सीरीज़ की इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप वो देख सकते हैं। हमने बाइक राइड की थी और पूरा ट्रिप जो है हमने श्रीनगर से स्टार्ट किया था और सबसे पहले हम लोग गए थे गंगोत्री धाम। जिस दिन हम गंगोत्री धाम गए थे उस दिन पूरा दिन बारिश हो रही थी, उसके अगले दिन बारिश थी, उसके अगले दिन बारिश थी। गंगोत्री से हम गए यमुनोत्री, उसके बाद फिर हमारा अगला ट्रैक स्टार्ट हुआ बद्रीनाथ के लिए, देन माणा, हेमकुंड साहिब, और ये इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो जिसमें हम आए हैं कल्पेश्वर महादेव के मंदिर में। काम के लिए ना कोई काम